हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का आज पार्ट नंबर 29 के अंदर। तो देखो गाइस, आज पार्ट नंबर 19 के अंदर अपन डील करने जा रहे हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड को। और गाइस, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन की पूरी सीरीज चल रही है, जिसका आज कौन सा पार्ट नंबर 29 है। किसका? केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाली सीरीज का। तो देखो गाइस, आज अपन पार्ट नंबर 29 पर पहुंच चुके हैं और पार्ट नंबर 28 तक है अपन पूरी की पूरी जो थायराइड ग्लैंड थी उसको कंप्लीट कर चुके थे। और इससे पहले वाले पार्ट नंबर 28 के अंदर अपन ने टीसीटी हार्मोन को डिटेल से पढ़ा था, यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को। अब देखो गाइस, पार्ट नंबर 29 के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो देखो गाइस, थायराइड ग्लैंड पहले बता देता हूँ। थायराइड ग्लैंड अपन पढ़े थे पहले। तो थायराइड ग्लैंड मैंने आपको क्या बताया था कि वो बाइलोब्ड थी। कैसी थी? एसी बताई थी ना मैंने, बाइलोब्ड, यानी कि एच आकार के अंदर, एच आकार के अंदर। तो देखो गाइस, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है ना, वो थायराइड ग्लैंड के पृष्ठीय भाग में पाई जाती है, यानी कि उसके फ्रंट के अंदर पाई जाती है। जैसे देखो, ये फर्स्ट लोब है और ये सेकेंड लोब है। तो देखो गाइस, एक लोब के अंदर है ना, थायराइड ग्लैंड का जो एक लोब होता है उसके अंदर कितनी पाई जाती? दो पाई जाती है ऐसे, ठीक, दाने के आकार की। और दूसरे लोब में भी दो पाई जाती है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी? 4 हो गई। और पाई कहाँ जाती है? जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके पृष्ठीय भाग में पाई जाती है। वेरी सिंपल। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ रहे अपन। पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के फ्रंट के अंदर ही पाई जाती है। तो थायराइड ग्लैंड होती है उसके पृष्ठीय भाग के अंदर पाई जाती है। और प्रत्येक पिंड के अंदर दो पाई जाती है, यानी कि थायराइड ग्लैंड के प्रत्येक पिंड में दो पाई जाती है। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई ना। कुल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। आयो, समझ में आया होगा। अब देखो, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायरॉइड हार्मोन निकलेगा, साफ सी बात है। तो उसे क्या बोलेंगे अपन? पीटीएच हार्मोन, यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन। क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन। और देखो भाई, इसका दूसरा नाम क्या जाता है? कोलिप्स हार्मोन। क्या जाता है? कोलिप्स हार्मोन। साइंटिस्ट के आधार पर, यानी कि वैज्ञानिक के नाम के आधार पर कोलिप्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जिस वजह से इसे कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि उसी के नाम के आधार पर। तो पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन, दूसरा नाम क्या जाता है? कोलिप्स हार्मोन आ जाता है। कभी कभी गाइस, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपको कोलिप्स नाम भी दे सकता है कि कोलिप्स हार्मोन बताओ क्या होता है। तो गाइस, कुछ भी नहीं होता, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। पीटीएच हार्मोन को कोलिप्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या होता है। पार्ट नंबर 28 के अंदर मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ, जिसके अंदर अपन ने टीसीटी हार्मोन को पढ़ा था। टीसीटी हार्मोन क्या कर रहा था? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था। ब्लड के अंदर क्या कर रहा था? कैल्शियम आयंस के लेवल को कम कर रहा था। तो यानी कि हाइपो कम कर रहा है ना, तो वो हाइपो कैल्शियमिक हार्मोन की कैटेगरी में रखा था। लेकिन ये क्या करता है? पैराथायरॉइड हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। तो इसके अंदर पहली बात तो क्या है कि ये कैल्शियम आयंस और फोस्फेट के उपापचय से संबंधित होता है। बात क्लियर? अब देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस का जो स्तर होता है उसको बढ़ा देता है। क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस के स्तर को बढ़ाता है, जबकि टीसीटी हार्मोन कम कर रहा था। तो उसे क्या बोला अपन ने? हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन। ये बढ़ा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। इसे क्या बोलेंगे गाइस? लिख देते हैं इधर, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम आयंस के स्तर को बढ़ाता है। अब देखो, ये ब्लड में कैल्शियम आयंस के स्तर को कैसे बढ़ाएगा गाइज? कंप्लीट पूरा है ना, जो पार्ट नंबर 28 है उससे रिलेटेड है गाइज। जस्ट वहां जो पढ़ा था उसका यहाँ पर उल्टा पढ़ रहे अपन। अगर गाइज पहली वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपने पहली वाली वीडियो को अच्छे से देखा होगा, तो गाइज इस वाली वीडियो के अंदर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको समझ में नहीं आए। तो गाइज पहले उस वीडियो को जाके देखें, और आई होप आपने देख लिया भी होगा। तो देखो, अब देखो, टीसीटी हार्मोन को रिलेट करा देता हूँ, पूरा रिलेटेड करा देता हूँ। टीसीटी हार्मोन क्या कर रहा था? ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को कम कर रहा था। कैसे कम कर रहा था? क्योंकि ब्लड से कैल्शियम आयन को निकाल के कहाँ फेंक रहा था? अस्थियों के अंदर भेज रहा था, बोन्स के अंदर भेज रहा था। तो वो अस्थि निर्माण में काम कर रहा है। अब ये ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ा रहा है। अब इसकी बात कर रहा हूँ, तो कैसे बढ़ाएगा? बोन से खींच के लाएगा। कहाँ से लाएगा? बोन से खींच के लेके आएगा। तो ये क्या करता है? अस्थि विखनिजीकरण करता है। क्या करता है? अस्थि विखनिजीकरण,
यानी कि डीमिनरलाइजेशन करता है, उसका प्रेरण करता है। यानी कि अस्थियों के अंदर से, बोन से क्या कर रहा है, कैल्शियम आयन को निकाल रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, ओस्टियोक्लास्ट कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट है। अस्थि विखनिजीकरण को क्या बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट है। जबकि उधर क्या कर रहा था, अस्थि के निर्माण में काम कर रहा था, तो उधर अब मैंने क्या बताया था, ओस्टियोब्लास्ट है। इधर क्या है, ओस्टियोक्लास्ट है। समझ में क्या? अब देखो, ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ाना है तो क्या करेगा, दूसरा काम, आहारनाल। आहारनाल जानते हो, एलिमेंट्री केनाल, यानी कि जो गट होती है एलिमेंट्री केनाल, माउथ से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर माउथ, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस वगैरह पे खत्म होती है। पूरी की पूरी आहारनाल के पार्ट्स आ जाते हैं। और आहारनाल को डिटेल से पढ़ते हैं अपन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर के अंदर। तो आहारनाल से क्या करता है, कैल्शियम आयंस के अवशोषण को, या क्या करेगा, किडनी से कैल्शियम आयंस का जो पुनः अवशोषण होता है उसका प्रेरण करता है। क्योंकि साफ सी बात है, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ाना है, तो किडनी से कैल्शियम आयंस का पुनः अवशोषण को क्या करता है, प्रेरित करता है। बस बात क्लियर? आई होप समझ में आएगा अच्छे से। अब गाइस आप पहले क्या मान लो, इसका स्क्रीनशॉट मान लो। क्या मान लो गाइस, स्क्रीनशॉट मान लो। मान लिया स्क्रीनशॉट? तो देखो गाइस, अब पार्ट नंबर 29 को तो अपन यहीं पर रखते हैं। अब देखो गाइस, अपन ने इसके अंदर पढ़ा पीटीएच हार्मोन को, बेसिकली पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर पीटीएच हार्मोन को पढ़ा, और पार्ट नंबर 28 के अंदर अपन ने पढ़ा टीसीटी हार्मोन को, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। और गाइस पहले बता के आ चुका हूँ कि जो अपोजिट हार्मोन्स होते हैं, अपन ने एक अपोजिट हार्मोन्स उधर भी तो पढ़ा था, ग्लूकागोन और इंसुलिन। तो अपोजिट हार्मोन्स को क्या बोलते हैं अपन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन, बता चुका हूँ। तो गाइस टीसीटी हार्मोन और ये पीटीएच हार्मोन, ये दोनों भी क्या हुए, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। तो क्या जैसे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिखा भी देंगे, इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दिए। सो गाइस तब तक धन्यवाद।